नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड को बीजेपी ने आज अपना पावर प्लेटफॉर्म बना लिया है। सियासत का शुक्रवार है आज। एक तरफ जहां अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त झारखंड में आए थे, आज झारखंड आए, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी झारखंड पहुंचे। अमित शाह जहां खूंटी गए, उन्होंने अर्जुन मुंडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह दुमका और गोड्डा गए। दुमका में उन्होंने सीता सोरेन का नामांकन करवाया, वहां पर जनसभा को संबोधित किया और उस निशिकांत दुबे के समर्थन में भी वोट अपील की। लेकिन इस पूरे समीकरण में जो पावर प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूं आपको कि झारखंड को बीजेपी ने आज अपना पावर प्लेटफॉर्म बनाया है, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों ही मंचों से, चाहे बात अमित शाह की करें चाहे बात राजनाथ सिंह की करें, दोनों ही मंचों से सीधे सीधे विपक्ष पर हमला बोला गया है। सीधे सीधे कहा गया कि घुसपैठियों को कांग्रेस और झामुमो अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही कारण है कि घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती कांग्रेस और झामुमो की सरकार। अगर घुसपैठ को कोई रोक सकता है तो वो केवल भाजपा की सरकार रोक सकती है। बात करें अगर खूंटी में अमित शाह की, तो उन्होंने आदिवासी अस्मिता की बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि आदिवासियों की अस्मिता खतरे में डाल रहा है कांग्रेस और झामुमो, क्योंकि घुसपैठ होने के बाद आदिवासियों की लड़कियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ घुसपैठी जबरन विवाह करते हैं, शादी करते हैं या प्रेम संबंध करते हैं और उसके बाद यहाँ का पता लेते हैं, स्थानीयता लेते हैं और इस तरीके से एक वोट बैंक क्रिएट कराया जाता है, जिसके कारण आदिवासी अस्मिता खतरे में है। दूसरी तरफ शाह ने यह भी कहा कि 70 सालों की लड़ाई, जिस रामलला की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, पूरा देश लड़ रहा था, कांग्रेस कभी नहीं चाहता था कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो, राम मंदिर बने अयोध्या में। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में केस भी जीता गया और आज प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह भी मंच से खासे हमलावर दिखे। उन्होंने भी भ्रष्टाचार पर वार किया, साफ तौर पर कहा कि करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं, केवल पैसे पकड़े जाते हैं। इसलिए भाजपा को और जांच एजेंसियों को एक साथ दिखाने का काम करता है विपक्ष, ताकि जनता तक गलत संदेश जा सके। निश्चित तौर पर अगर बात करें आज दोनों नेताओं की, दोनों कद्दावर नेता है भाजपा के, और दोनों का झारखंड में होना काफी बड़ा संदेश दे रहा है कि भाजपा ने झारखंड को अपने प्रायोरिटी पर रखा है। पिछली बार 2019 में 11 सीटों पर भाजपा थी, जबकि एक सीट पर आजसू ने कब्जा जमाया था। केवल एक सीट भाजपा ने कांग्रेस के खाते में गई थी। गीता कोड़ा ने सिंहभूम से चुनाव लड़ा था, जीते थे, और गीता कोड़ा भी इस बार भाजपा में शामिल हो गई है। वहीं दूसरे सीट की बात करें जो भाजपा के खेमे में नहीं आई, वो राजमहल की सीट थी। आज राजमहल की सीट से भी विजय हांसदा ने नॉमिनेशन कर दिया है और उनके साथ भाजपा ने ताला मरांडी को वहां पर टिकट दिया है। ताला मरांडी भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन राजमहल की तरफ जो सबसे बड़ा सियासी भूचाल राजमहल में कहे आ गया है कि जेएमएम के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम राजमहल में नामांकन कर चुके हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 14 सीटें हैं लोकसभा की, 14 में से 11 सीटों पर भाजपा पहले से थी, एक सीट पर आजसू थी, गिरिडीह की सीट पर 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। जो 2 सीटें विपक्ष के पास थी वो एक सिंहभूम की सीट थी और दूसरी राजमहल की सीट थी। सिंहभूम की सीट से गीता कोड़ा, ऑलरेडी गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं, टिकट भी मिला है उनको। और बात करें राजमहल की सीट की तो लोबिन हेम्ब्रम के खड़ा होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, दिलचस्प हो गया है। और गोड्डा की अगर बात कीजिए तो आज निशिकांत दुबे ने भी नामांकन कर दिया है। राजनाथ सिंह निशिकांत दुबे के समर्थन में भी उन्होंने वोट अपील की। निशिकांत दुबे के सामने प्रदीप यादव की अगर बात करें तो निशिकांत दुबे अपने जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर प्रदीप यादव को टिकट देती है कांग्रेस तो मैं प्रचार के लिए भी नहीं निकलूंगा। अब नामांकन तो कर दिया, प्रचार के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक कयास हैं, कभी भी लगाए जा सकते हैं, कुछ भी उलटफेर हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। बहरहाल देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।